नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हमारी मौजूदगी है दिल्ली के माँ यमुना के वासुदेव घाट पर। और यहाँ पर पहले मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा था, ट्रैक्टर्स चल रहे थे, जगह पूरी तरीके से माँ यमुना के जल के भाव के कारण पूरी बेकार हो चुकी थी। अब यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति हो चुकी है वो पूरा संपूर्ण आपको दिखाएंगे और बताएंगे यहाँ पर क्या क्या और हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं माँ यमुना का वासुदेव घाट। आपको मैं एक और खुशखबरी दे देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर आकर दिखाया था जो यहाँ पर जालियाँ टूटी हुई थी वो दोबारा से लग गई थी। आपने वो वाला व्लॉग मेरा देखा होगा, लेकिन हमने जो दूसरी साइड अपोजिट साइड आपको दिखाया था तो वहाँ पर जालियाँ लगी नहीं हुई थी। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के शेयर करने की वजह से वो जो वीडियो है वो सरकार तक पहुंची और अब वहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो जाली यहाँ पर गैप था जहाँ से लोग कचरा फेंका कर रहे थे, मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया था, वो वहाँ पर लग गई है। तो भाई आप लोगों की वजह से ही ये सारा काम हुआ है। मैं एक माध्यम हूँ, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हो, आप इस कम्युनिटी को इतना आगे ले जा रहे हो कि भाई दिल्ली के हर एक मुद्दे को हम आगे जाकर सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मुझे एहसास होता है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उस वीडियो को शेयर करा, सरकार के पास पहुँची और वहाँ पर अब जाली लग चुकी है। तो खुशखबरी है आपके लिए। यहाँ पर जो भी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था उसको दोबारा से रीडेवलप किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे जो भी वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा उस पूरे एरिया को रीडेवलप किया जा रहा है। वहाँ पर जो टाइलें टूट गई थी, जो आप देख रहे हैं रेड कलर का जो पाथ है उसमें टाइलें टूट गई हैं, कई जगहों पर टाइलें निकल गई थी, तो उन जगहों पर टाइलें दोबारा से फिट की जा रही हैं। और अभी यहाँ पर आपको जो मेनली साइड में जो फ्लावर्स हैं उनके पौधे यहाँ पर लग गए हैं। छोटे छोटे से आपको फ्लावर्स के पौधे यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। पहले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था जो ट्रैक्टर्स थे वो चल रहे थे और उनके द्वारा जो मट्टी है उसको उपजाऊ रूप से जोता जा रहा था ताकि वो आराम से उसके अंदर कुछ भी पौध लगाई जाए तो कुछ उपज उग सके। अभी आप देख रहे होंगे जहाँ पर जो ट्रैक्टर चल रहे थे उस जगह पर पूरी तरीके से ग्रास लगाई जा रही है। चारों तरफ आपको यहाँ पर जो घास है उसको लगा रहे हैं। जितने भी यहाँ पर वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर घास लगाने का काम कर रहे हैं। पूरे एरिए पे पहले रेता और बालू यहाँ पर आ चुकी थी। माँ यमुना का जब फ्लड यहाँ पर आया था, जब पानी भर गया था, जल भराव हो गया था इस जगह पर, तो पूरी तरीके से यहाँ पर रेता ही रेता हो गया था, बालू हो गई थी। तो अब यहाँ पर दोबारा से जो काम है वो शुरू हो गया है और यहाँ पर जो घास है उसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। पूरे एरिया के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार की घास अभी लग चुकी है। और ये घास जो लगी है ये है कार्बेट सिलेक्शन घास, जो कि मैं आपको बताऊं ये वाली घास का जो मेन का होता है, जो देसी घास होती है, मैं आपको वो भी विजुअल दिखा रहा हूं। देसी घास आप देख रहे होंगे, देसी घास क्या करती है वो मतलब बढ़ती हुई चली जाती है, वो छोटी नहीं रहती है, बढ़ती हुई चली जाती है। और ये वाली जो घास होती है कार्बेट सिलेक्शन ग्रास, इसका जो मेन होता है ये बिछती हुई जाती है, ये ऊंची नहीं जाती है, ये बिछती हुई जाती है, मतलब फैलती है। और जब आप यहाँ पर आओगे, जब इस घास पे बैठोगे तो आपको एक अलग ही एक स्पंज काइंड ऑफ फीलिंग होगी, यानी कि आपके वस्त्र गंदे नहीं होंगे और ये आपको एक सोफ़ा का फील देगी। जैसे एक आप सॉफ्ट सोफ़े पे बैठते हो उस प्रकार का इस घास पे बैठकर आपको फील आएगा। तो अब आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर घास लगाई गई है वो यहाँ पर बहुत मात्रा में मंगाई गई है। अभी आप देख रहे होंगे पूरा घासों का एक जट्ठा वहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, जिसमें से घास को ले जाया जा रहा है और ले जाकर फिर ग्राउंड के अंदर लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो फूलों के आपको पौधे हैं उनमें फूल भी आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। गुलाब के फूल वहाँ पर आ रहे हैं, किस प्रकार से वो कितने एकदम खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा दोबारा से वातावरण को किया जा रहा है। तो आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर 2000 से ज़्यादा देसी पेड़ लगाए गए हैं। उन पेड़ों की संख्या आप देख रहे होंगे किस प्रकार से, किस तादाद में आपको ये पूरे वासुदेव घाट पर दिखाई दे रही होगी। ये वासुदेव घाट पहले बहुत छोटा हुआ करता था। अभी आप एक सीन देखिए किस प्रकार से, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्रोन के माध्यम से, कि अभी कितना ज़्यादा हरित ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2000 से ज़्यादा देसी पेड़ लगाए गए हैं। देसी पेड़ों में मेरे को जो ज़्यादातर यहाँ पर देखने को पेड़ों की मात्रा लगी वो थे पीपल के
बरगद के और नीम के वृक्ष बहुत तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पीपल के तो वृक्ष मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि आप देख रहे होंगे, मैं आपको कुछ शॉट्स भी दिखा रहा हूँ, उन शॉटों के अंदर आपको जटाएं दिखाई दे रही होंगी, बरगद के पेड़ों की जटाएं दिखाई दे रही होंगी, और नीम के पेड़ भी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में हैं। और भी अन्य पेड़ हैं, जैसे अशोक के पेड़ हैं, और भी अलग अलग शीशम के और अलग अलग किस्म के पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो अधिक मात्रा में मेरे को दिखाई दिए वो पीपल के, नीम के और आप बरगद के पेड़ दिखाई देंगे। यहाँ पर बताया गया है वासुदेव घाट पर जो स्टेप्स, आप सीढ़ियाँ जो हैं हमारी, वो 25 सीढ़ियों के नीचे जाकर फिर माँ यमुना का तट आपको देखने को मिलेगा। तो चलो आज देखते हैं, सीढ़ियों को गिनते हैं, कितने 25 हैं या फिर कम है या ज़्यादा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। नीचे ये भी एक सीढ़ी है, नीचे भी एक सीढ़ी है। लेकिन जब माँ यमुना के जल के अंदर जब जल ज़्यादा भर चुका था, यहाँ पर जब बरसातों में यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी भरा था, उसके साथ साथ जो रेता माँ यमुना का आया था, उसके द्वारा ये आप देख रहे होंगे जो 4 सीढ़ियाँ हैं वो पूरी डूब चुकी हैं इस मट्टी से, मतलब उसको एक सार कर दिया गया है। और अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस जगह पर पहले काफ़ी घास और लोग आकर यहाँ पर कचरा फेंका करते थे। ये आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार की सामग्रियाँ यहाँ पर रहती थी, हमेशा पड़ी रहती थी इस प्रकार की सामग्रियाँ। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस पूरे एरिया को आप देख रहे होंगे एक कॉर्नर साइड बना दिया गया है, मतलब ऊपर आप देख रहे होंगे मट्टी का पूरा एक बाउंड्री बनाकर इसको पॉन्ड काइंड ऑफ बनाया गया है। मतलब छठ पूजा होगी, छठ पूजा के टाइम पर यहाँ पर पानी भरा हुआ आपको मिलेगा और खूबसूरती यहाँ पर बढ़ी हुई मिलेगी। तो उसी के लिए ये पूरा का पूरा तालाब है, इसको बना दिया गया है। देख रहे होंगे आप किस प्रकार से ये पूरा का पूरा तालाब आपको देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से पूरा बाउंड्री कर दी गई है ताकि लोग उस तरफ जाकर माँ यमुना के अंदर कचरा ना फेंके। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको कचरा दिखाया, साफ़ सफाई यहाँ पर चल रही है पूरी तरीके से। मैं भाई आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो जाली लगी है ना, मैं यहाँ पर बहुत देर से बैठा हुआ हूँ और इन जालियों का मैं प्रभाव देखना चाह रहा था कि यहाँ पर, क्योंकि मैं जब पहले आता था ना भाई, हर 2 मिनट बाद एक बंदा यहाँ पर कचरा फेंकता था, वही पन्नियों से भरा हुआ। अभी मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ और भाई तकरीबन 1-2 बंदों ने कचरा इस तरीके से फेंका है, बाकी और किसी ने नहीं फेंका है। यानी कि जाली काम तो कर रही है, लोग यहाँ पर कचरा इस जाली के कारण नहीं फेंक रहे हैं। अब यहाँ पर अगर गार्ड वगैरह बैठ जाएँ ऊपर, तो सच बोल रहा हूँ प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो सरकार चाहती है कि माँ यमुना साफ़ हो जाए, हम चाहते हैं माँ यमुना साफ़ हो जाए, वो हमें कचरे से तो तकरीबन हम राहत दे देंगे। उसके बाद जो नाले मिल रहे हैं, फिर वो नाले, उनके ऊपर एसटीपी प्लांट, डीएसटीपी प्लांट वो लगेंगे, तभी माँ यमुना पूरी तरीके से साफ़ होगी। तो पहले ये जो कालनेमी कालिया नाग लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं माँ यमुना के अंदर, इनके ऊपर कुछ ना कुछ फ़ाइन और कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। वासुदेव घाट की पहले जो लंबाई हुआ करती थी, जो मेन घाट है उसकी लंबाई हुआ करती थी 145 मीटर। जो पहले मैंने आपको दिखाया था, इस घाट की जो लंबाई थी वो थी 145 मीटर। अब जो इसकी लंबाई है उसको और बढ़ाया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे, पहले आपको जो डेवलप एरिया दिखाई दे रहा है, पहले इतना ही बड़ा वासुदेव घाट हुआ करता था। लेकिन अब उसके दूसरी तरफ भी आप देख रहे होंगे काम चल रहा है, जहाँ पर आपको खाली पोर्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जिस जगह पर आपको पेड़ों से घिरा हुआ एक वैकेट एरिया दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर आपको ग्राउंड काइंड ऑफ बना हुआ नज़र आ रहा होगा। उस जगह पर भी अब वासुदेव घाट के ऐसे स्थल बनाए जा रहे हैं जहाँ पर आप जा सकते हो और घूम सकते हो। पूरे हरे भरे वातावरण से घिरा हुआ एक ऐसा एरिया होगा जो आने वाले समय में दिल्ली के माँ यमुना के इस घाट को बहुत खूबसूरत बनाने वाला है। इसके जो पैदल ट्रैक की पहले लंबाई हुआ करती थी वो होती थी 1.8 किलोमीटर, ठीक है, 1.8 यानी कि तकरीबन आपका 2 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक हुआ करता था। अब इसको और बड़ा किया जा रहा है। आप पीछे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको कच्चे तौर पर एक ट्रैक बना हुआ नज़र आ रहा होगा। उस ट्रैक के आसपास आपको लाइट्स लगी हुई नज़र आ रही होंगी। वही ट्रैक अब इसको और लंबा किया जा रहा है। पहले ये जो 1.8 किलोमीटर का ट्रैक था, इसको अब और लंबा किया जा रहा है और विस्तार किया जा रहा है और इस घाट को बहुत खूबसूरत और भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, पहले यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का एक आरती स्थल नहीं था। ये जो स्थान बनाया गया है पूरा गोलाकार में बनाया गया है, इसको न्यू बनाया गया है। ये आरती स्थल बनेगा। यहाँ पर आकर जो भी हमारे पुरोहित होंगे, जो पंडित जी होंगे, जो पुजारी जी होंगे, वो यहाँ पर माँ यमुना की इस प्रकार से आरती करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 2 इस प्रकार के आपको स्थल देखने को मिलेंगे जो नए बनाए गए हैं। ये दोनों के दोनों मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में भी दिखाया था, बनाए जा रहे थे और अब ये कंप्लीट हो गए हैं। वहीं आप अभी सीढ़ियों का हाल देखोगे तो अभी सीढ़ियाँ पूरी तरीके से बनी नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी देख रहे होंगे किस प्रकार से ये क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इनको दोबारा से बनाया जा रहा है। और वो वाली सीढ़ियों का मैंने आपको जो स्टेप दिखाए थे, तो यहाँ तक जैसे इसके स्टेप आ रहे हैं उसी प्रकार से उन सीढ़ियों के स्टेप आ रहे हैं। यानी कि सीढ़ियाँ 25 ही हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा मिट्टी का भरत डालने की वजह से जो 4 सीढ़ियाँ हैं वो ढक गई हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ग्राउंड पर एक फेस की डिज़ाइन दिखाई दे रही होगी। एक ऊंचा सा वहाँ पर स्थान बना रखा है और जहाँ पर एक फेस की डिज़ाइन बनाई गई है। ये आप डिज़ाइन देख रहे होंगे किस प्रकार की, कितनी खूबसूरत ये कला यहाँ पर दिखाई गई है। ये माँ यमुना की एक छवि यहाँ पर दर्शाई गई है कि माँ यमुना किस प्रकार से प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और ये प्रकृति किस प्रकार से माँ यमुना से जुड़ी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से माँ यमुना का यहाँ पर जो एक चित्र है वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। फ़िलहाल आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये पूरा स्ट्रेच आप देखिए। मैं आपको जो यहाँ से ब्रिज जा रहा है उस ब्रिज के दूसरी साइड भी दिखा रहा हूँ। मैंने आपको माँ यमुना की जो भव्य मूर्ति थी वो साइड में आपको दिखा रहा हूँ, वो दूसरी तरफ है। जैसे ही आप ब्रिज को क्रॉस करोगे तो दूसरी तरफ जाओगे तो वहाँ से इसको अब कनेक्ट कर दिया है पूरे वासुदेव घाट को। और अब यहाँ से पूरा होते हुए जैसे ही आप ब्रिज के दूसरी तरफ आओगे तो फिर आपको ये आरती स्थल देखने को मिलेगा, आरती घाट देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरी तरफ भी जहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगाई जा रही हैं उस तरफ भी आपको यमुना मैया का ये वासुदेव घाट दिखाई देगा। तो मतलब इतना बड़ा इसको अब बनाया जा रहा है और ग्रीनरी से युक्त किया जा रहा है। आप यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आप जो वायर्स हैं, जो भी सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, अन्य यहाँ पर लाइटिंग की जो वायर्स होंगी, उन सबको ग्राउंडेड किया जा रहा है और पाइप्स के अंदर आप देख रहे होंगे, पाइप्स के अंदर उनको डालकर फिर ग्राउंड के अंदर डाला जा रहा है ताकि ऊपर जो पहले तारे वारे दिखाई देती थी वो ना दिखाई दें। लाइट्स जलती हुई नज़र आए यहाँ पर। और जब संध्या काल में यहाँ पर आप आओगे तो खूबसूरत आपको ये भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का वासुदेव घाट आपको देखने को मिल रहा है अभी इस समय, और आने वाले समय में ये वासुदेव घाट और ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। यहाँ पर एक सेक्शन और बनाया जाएगा जहाँ पर आपको नाव से रिलेटेड सुविधा मिलेंगी। मतलब जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको बोटिंग अगर करनी होगी तो आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकोगे। तो ये करूँगे आपको किस प्रकार से यहाँ से जो बोट जा रही है ऐसे ही बोटिंग आप यहाँ पर कर पाओगे जब आप यहाँ पर आओगे। अभी नहीं, आने वाले समय में। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि किन लोगों ने पहले किस प्रकार से यहाँ पर कूड़ा फेंक रखा था। जहाँ पर अभी न्यू वासुदेव घाट को डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जहाँ पेड़ पौधों के लिए जगह खाली की जा रही है और वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उस स्थान के पास में आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर पहले झाड़ियाँ थी, उनको जब हटाया तो उनके अंदर ये इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला, ये गंदगी देखने को मिली। देख रहे होंगे आपको, ये सब माँ यमुना के अंदर डालने वाले लोगों ने किया है। जो माँ यमुना के अंदर कचरा डालते हैं ना, वो सारे लोगों ने पन्नी, प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सब माँ यमुना के जल के अंदर प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर डाल रखी हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ये जो झाड़ियों से इनको निकाला जाएगा, उसके बाद यहाँ से रिमूव करके फिर यहाँ पर हरे बड़े पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ लगाई जाएंगी। लगभग 40 एकड़ में फैले हुए ये वासुदेव घाट का आप एक दृश्य देखिए किस प्रकार का अभी आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा एरिया अब इसको डेवलप किया जा रहा है, किस प्रकार से इसको हरा भरा बनाया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपको 300 किलो का ये गोंग दिखाई देगा, ये घंटा दिखाई देगा। देख रहे हो आपको किस प्रकार का है ये पूरा। ये 300 किलो इसका वज़न है। जो हमने साइट्स पे पढ़ा तो इसका 300 किलो इसका वज़न था, ठीक है। और जब इसको बजाएंगे तो इसकी आवाज़ दूर तक गूंजेगी, बहुत ज़्यादा। चलो ट्राई करते हैं, एक बार बजा के देखते हैं क्या आवाज़ इसकी और ज़्यादा गूंजती है, कितनी आवाज़ आती है। देख रहे हो कितनी ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ आई है इस गोंग की। 300 किलो के घंटे की आवाज़ है। ये माँ यमुना की यहाँ पर जब आरती होती है,
यहाँ पर संडे को और ट्यूसडे को माँ यमुना की आरती होती है। जब आप यहाँ पर आओगे संध्या काल में तो आपको संडे को तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच में यहाँ पर माँ यमुना की आरती का जो यहाँ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सर्दियों में टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि जल्दी दिन ढल जाते हैं और गर्मियों में थोड़ी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन 5 बजे के बाद अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको माँ यमुना की आरती यहाँ पर संडे और ट्यूसडे को देखने को मिलेगी। तो भाई ये था पूरा वासुदेव घाट का, मैंने आपको A to Z चीज़ बताने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट टाइम आकर यहाँ पर आपको ज़रूर बता दूँगा। भाई थोड़ा लंबा व्लॉग हो गया है, लेकिन आपका भाई पूरी कोशिश करता है कि आपको पूरी तरीके से समझाऊं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा ये व्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, दिखाऊँ, बताऊँ, अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना अपने भाई के लिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।